ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि पेरिस ओलंपिक के लिए मैं अब तैयारी शुरू करूंगा। मैं तैयारी के लिए बाहर जाऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि अपने देश का झंडा फिर से ऊंचा करें। पेरिस ओलंपिक्स के लिए अभी तैयारी शुरू करेंगे। अभी मैं बाहर जाऊंगा तैयारी के लिए और कोशिश करेंगे कि बढ़िया तैयारी करें और आशा यही है कि अपने देश का फ्लैग फिर से जितना ऊपर हो सके उतना लेके जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कान्हा शांति वनम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कमलेश जी ने जो काम मानवता के लिए किया है वो वाकई अद्भुत है। उनके इस योगदान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। भाई कमलेश जी, जो हम सब पूजनीय दाजी के रूप में ही जानते हैं, जो काम मानवता के लिए किया है वो वाकई अद्भुत है। उनके इस योगदान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। और इन दिनों पद्म पुरस्कारों की परंपरा हमने ऐसी बनाई है कि उसके कारण पुरस्कार स्वयं ही सम्मानित हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी को जितना आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया गया है, भारत के इतिहास में किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को इतना निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने 250 से फर्जी मामले हम पर किए हैं। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दिया है, लेकिन उन्हें आज तक एक भी सबूत नहीं मिला कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। एक पैसे की गल हेराफेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ मोहाली सीमा के पास सुरक्षा कड़ी की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम में सुना और उन्होंने देश, समाज, स्वच्छता, आर्थिक दृष्टि से वोकल फॉर लोकल इन सारे मुद्दों पर किस तरह से देश आगे जा रहा है, इस पर चर्चा की। आए हुए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में सुना और उन्होंने हम सबको देश, समाज, स्वच्छता, आर्थिक दृष्टि से वोकल फॉर लोकल इन सारे मुद्दों पर किस तरीके से देश आगे जा रहा है, इस पर उन्होंने चर्चा की। अब मैं यहां आया हूं और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। 30 तारीख को आप सब लोगों ने अपना मतदान करना है। महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को राजनांदगांव से पाटन ले जाने को लेकर रमन सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे अपनी कमजोरी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वे 15 साल में कुछ नहीं कर पाए। 15 साल में वो नहीं कर पाए, ये तो उसकी कमजोरी है। 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं वो कमजोरी अपनी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी की बात समाज के हर वर्ग तक पहुंचती है। किसी भी एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी राजनीति या किसी राजनीतिक दल विशेष की बात नहीं की। कि आपने देखा होगा जिस तरह से आज भी उत्साह था, पार्टी, राजनीति और सब और बातों से ऊपर उठ करके समाज के हर वर्ग तक मोदी जी की बात पहुंचती है। ये मोदी जी की दूरदर्शी थी कि उनको ये समझ में आया कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो भारत जैसे बहुमुखी देश के कोने कोने में पहुंच सकता है, कि हर व्यक्ति के पास शायद और कोई साधन उपलब्ध ना हो, टेलीविजन इत्यादि। दूसरा, किसी भी एपिसोड में मोदी जी ने राजनीति को लेकर के या किसी राजनीतिक दल विशेष को लेकर के बात नहीं की, केवल समाज की बात। समाज में जो लोग बहुत ज़्यादा जाने नहीं जाते, जाने अनजाने में अनसेलिब्रेटेड ढंग से अनसंग हीरो और अनसंग हीरोइंस के तौर पर जो समाज सेवा में लगे हैं, उनकी कहानियों को उजागर करके हमारे सामने लाया ताकि हमें भी प्रेरणा मिले, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हर बार नसीहत देने का काम किया। आज के एपिसोड में आपने देखा जहां उन्होंने लद्दाख के पश्मीना की बात की, वहां दूसरी तरफ बसोली में होने वाले बसोली उत्सव की बात की। तीसरी ओर दक्षिण भारत में किस प्रकार से अनजाने में कुछ लोग अपना एक छोटी सी टोली बना करके काम कर रहे हैं स्वच्छता का, उसकी बात की। और साथ ही साथ ये नसीहत भी दी कि नया ट्रेंड आया है समाज में विदेश जा कर के डेस्टिनेशन शादियां करने का, क्या इसे कम किया जा सकता है ताकि ये शादी विवाह, ये समारोह ये देश के भीतर हों और देश के लोगों को इसका लाभ पहुंचे, कि आमदनी का जरिया बने। और उन्होंने कहा कि उनके मन की पीड़ा है जिसका उन्होंने इजहार किया। लेकिन मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी है कि वो जो भी बात कहते हैं देश का हर नागरिक समझता है कि कहीं ना कहीं इसमें उसका हित है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में शहीद स्मारक में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से मेरा रिश्ता पुराना है। हम राजनीति में नहीं थे तब से हमारे संबंध है। इनकी पार्टी एनडीए का एक मजबूत साथी है। हमने उनके घर पर आकर चाय पी है। उन्होंने सही कहा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अटूट भी है और गहरा भी है। हम लोग राजनीति में थे भी, हम जिस समय राजनीति में नहीं थे उस समय से संबंध है। और अभी एनडीए के एक मजबूत सिपाही के रूप में इनकी जो पार्टी है वह एनडीए का एक मजबूत साथी है। तो हम जब एनडीए के मजबूत साथी के घर आकर, एक तो रिश्ता और दूसरा एनडीए का रिश्ता, उसमें आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे और जब बैठते हैं तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे हैं कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे। तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी। 40 की 40 सीट जीतेगी। और हमारे बिहार के अनुभवी नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इनके अनुभव का लाभ बिहार एनडीए को बहुत ही सकारात्मक तरीके से मिल रही है और इसका परिणाम अच्छा आएगा। हम सब मिलकर, हम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह माननीय मांझी जी हैं, माननीय चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र जी हैं, हम सब मिलकर बिहार में 40 की 40 सीट। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में बैठाने वाला कौन है, ये सब समझ रहे हैं। बिहार बहुत आगे था, वो पीछे कैसे जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भ्रष्टाचारी और वंशवादी मानसिकता के लोगों से बिहार मुक्ति चाहता है।
आज अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में बैठाने वाला कौन लोग है, ये सब समझ रहा है। और बिहार बहुत आगे था, वो पीछे कैसे जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये भ्रष्टाचारी और अपराधी और वंशवादी मानसिकता के लोगों से ये मुक्ति चाहेगा, और मुक्ति के लिए सबका साथ सबका विकास का महामंत्र हर घर तक पहुंचेगा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बड़ी बात यह है कि उस हमले के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि 26/11 जैसा हमला इस देश को दोबारा न देखना पड़े। वो एक उसको ब्लैक डे ही और क्या कह सकते हैं उसको, अफसोसनाक वाक़ा जिस तरह वो हुआ। और मुझे लगता है बड़ी बात यह है कि उसके बाद इस तरह का हमला मुल्क में हो नहीं पाया, और हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि 26 नवंबर जैसा हमला, ऐसा हमला कभी दोबारा इस मुल्क को ना देखना पड़े। उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जाना हुआ। तीनों राज्यों में भाजपा के पक्ष में शानदार वातावरण है। तेलंगाना में भी लोग विकल्प चाहते हैं। एक ओर वो भ्रष्ट कांग्रेस है जिसने देश को लूटा, दूसरी ओर वो भ्रष्ट पार्टी है जिसने प्रदेश को लूटा। और तीनों राज्यों में शानदार वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तेलंगाना में भी लोग विकल्प चाहते हैं। एक और वो भ्रष्ट कांग्रेस है जिसने देश को लूटा, दूसरी ओर भ्रष्ट बीआरएस है जिसने प्रदेश को लूटा। तो लोग चाहते हैं इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों से, बीआरएस और कांग्रेस से मुक्ति मिले, इन परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति मिले, और एक सुशासन विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बने।